पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो इस बार ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। पहले हम 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर इंडिया तक हमारी एयर फोर्सेस गई थी। इस दफा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचा के आवा। इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जाने से रिस्पांस था और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादम शुरू हो गया। हम तो जिहाद करते हैं, मर गए तो शहादत की मौत, जिंदा रह गए तो गाजी। वो फुली डिप्लॉयड है, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। इंडिया पर कभी हमने पहले हमला नहीं किया। अच्छा, जब भी हमला किया इंडिया ने किया। ये जो इतना लंबा प्रेसिडेंट चला गया है ना, वो उन बेवकूफ अवाम जो इंडिया की है उसकी वजह से है। पाकिस्तान के कई बाप हैं, उन बापों में से चाइना भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल होने से। दोस्तों, राजनाथ सिंह की एक बात ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार पाकिस्तान कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश किया, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया के सारे मुल्क चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस बयान का असर पाकिस्तान पे इतना ज्यादा पड़ा है कि पाकिस्तान के जो लाल टोपी वाले भाई साहब हैं वो परेशान है। फिर से वो वार्निंग दे रहे हैं, इंडिया फिर से तैयारी कर रहा है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडिया इस बार इधर से हमला करेगा। इसी बौखलाहट में ख्वाजा हाफिज ने कहा कि इस बार इंडिया अगर ऐसा कुछ किया तो हम इंडिया के अंदर घुस के यानी कोलकाता में जाके वॉर करेंगे। और उनके एक और एक्स मंत्री हैं जो इंडिया में रह चुके हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी में रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर जैसा कि अमेरिका कुछ दिन पहले एक थ्रेट दिया था कि पाकिस्तान से सारे मुल्क को खतरा है क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये वाला बात सुन करके पाकिस्तान को मंत्री बोलते कि अगर अमेरिका हम पे पहले अटैक करता है तो उससे पहले हमें इंडिया पे अटैक कर देनी चाहिए, जहां मर्जी वहां अटैक करनी चाहिए। उसी के जवाब जब राजनाथ सिंह ने दिया तो पाकिस्तान बौखला उठा, क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों बहुत ही परेशान है। पाकिस्तान में ऐसे ही टैंकों में फ्यूल नहीं होती है और आजकल फ्यूल के क्राइसिस ऐसा ही चल रहा है। तो पाकिस्तान क्या जूझ लड़ेगा, उसका साफ साफ असर पाकिस्तान के गवर्नमेंट पे दिख रहा है और पाकिस्तान के जो आवाम है बौखला गया है। बौखलाहट में पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार क्या क्या बोले हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं आपको रिपीट चलिए देखते हैं। पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया याद रखेगी, पूरी दुनिया में पहले ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी, ऐसा जवाब देंगे। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इस बार ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जिसके बदले में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया तो पहले हम 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर इंडिया तक हमारी एयर फोर्सेस गई थी, इस दफा कोलकाता तक जाकर अटैक करेंगे। इस दफा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचा के आवा। तो है भाई, अगर हमारे मिनिस्टर साहब ने ऐसा कुछ कहा है तो उससे पहले आपके एक मिनिस्टर जो इंडिया में रहे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी के एक मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा था इस बार हमको पहले अटैक करना चाहिए। अगर इंडिया बाद में अटैक करेगा तो हमको ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए हम पहले अटैक करेंगे। और अगर अमेरिका हम पे अटैक करती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंडिया पे अटैक करना। और इंडिया के कोई भी शहर पे कभी भी किसी भी तरह से हमें अटैक करना होगा। तो उसके बाद पलटवार में इन्होंने जवाब दिया है। तो भाई आपके और ये जो ख्वाजा साहब जो बोल रहे हैं कि 200 किलोमीटर इनकी कौन सी जहाज पता नहीं कहाँ तक घुसी थी, हमें तो नहीं आइडिया, हमारे लोग को भी नहीं आइडिया। 6 राफेल वाली लॉलीपॉप तो आप लोग खा ही रहे हैं और कोलकाता में आ करके आपके लोग मारेंगे। भाई इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटैम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, क्योंकि इंडिया ने सारा पाकिस्तान, ये सिंध से लेकर रन ऑफ, ये आप सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुंदर की है, वहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। उसके सामने पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है। इस वक्त लाहौर और कराची के दरमियान हमारी जो एयर स्पेस है बार बार बंद हो रही है क्योंकि दुश्मन के तैयारे नजदीक आ रहे हैं और हमारे जहाज परवाज कर रहे हैं। एक टेंस सूरत हाल है। जो मोदी है ना, एक्चुअली उसने ये एक हरबा इस्तेमाल किया हुआ है कि जी जब कोई इलेक्शंस आए तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करे, कोई मैं चढ़ दौड़ूंगा इस तरह करके कोई बात करके, कोई छोटा सा हमला करके चपेड़ा साढ़े को खा लवे, तो फिर वो ऐसा करके अपने मुल्क के अंदर पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है और वोट लेता है और जीत जाता है। सिर्फ उसने ये एक हरबा बनाया हुआ है कि मैं अभी तक तो आपका एक और भी बात का मैं जवाब देता चलूँ कि ये जो इतना लंबा प्रेसिडेंट चला गया है ना, ये अपने आप को शायद क्लेम भी करे कि मैं इतना लंबा प्रेसिडेंट गया हूँ, वो उन बेवकूफ अवाम जो इंडिया की है उसकी वजह से है, क्योंकि वो अवाम समझ ही नहीं रही। हमें तो हमारे लास्ट प्रेसिडेंट इमरान खान साहब ने शऊर दे दिया ना
कि ये तरीका नहीं चल सकता कि 2-4 दिन गीदड़ भभकियां मार के हमारी पाक आर्मी ने उनको भरपूर जवाब दिया है माशाल्लाह। ये भाई साहब हम लोग को क्या बोल रहे हैं, बेवकूफ अवाम बोल रहे हैं, जो खुद कितना बेवकूफ है, ये लोग खुद कितना मतलब कि बेगैरत है। इनकी सरकार, इनकी आर्मी इनको किस तरह से मैनिपुलेट कर रही है, किस तरह से इनको चूस रही है, इनको पता है, इनको सब कुछ पता है। लेकिन ये लोग जो है ना, जाहिल का जो हद होता है ना, उससे पार कर चुके हैं लोग। ये लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि बेवकूफ है। और ये मिसाल किसका दे रहे हैं, इमरान खान के, जो खुद 5 साल कंप्लीट नहीं कर चुका, जिसको खुद जेल में आपने बंद कर दिया। भाई बगैर तो पहले खुद को सही कर लो। हमारे लोग क्या बात कर रहे हो, हमारे लोग कहाँ कहाँ राज कर रहे हैं तुमको पता है, लेकिन फिर भी तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे। वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जाने से रिस्पांस था और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादम शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि जी एक हो गया, आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े जहाज गिरा दिए हमने इनके। हमने कहा था अभी ज्यादा सख्ती से आएंगे, उस वक्त भी हमने कहा था सीज फायर नहीं करना, कर दिया, फिर नुकसान। नतीजा ये हुआ कि 4 महीने के बाद ये दोबारा रीऑर्गेनाइज करके ज्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर, हमने उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। अब पाकिस्तान के लोग को चूरन क्या बेचा गया है कि सीज फायर इंडिया ने किया था। देखिए आपके लाल टोपी वाले साहब क्या कह रहे हैं, सीज फायर हमें नहीं करना था, सीज फायर क्यों किया। भाई आपके एक एक पर्दे न खुल रहे हैं, एक एक धागे खुल रहे हैं। आपके आर्मी के साथ, आपके सरकार के साथ मई में क्या हुआ था, ये धागा देखिए अभी खुल रहा है। आप 6 राफेल लेके चूरन बेचते रहो। क्या हमारा मुकाबला करेंगे, हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा। मर गए तो शहादत की मौत, ठीक है। जिंदा रह गए तो गाजी। हाँ। तो ये मौत की तमन्ना करें ना, राजनाथ सिंह खुद वो करें ना कि मुझे मरना है। एक दफा ख्वाहिश तो करें। अच्छा नहीं, मोदी उसने ख्वाहिश तो करे कि मुझे मरना है। आपके पास एटम है, आपके पास फाइटर जेट्स हैं और आपकी जो टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू अदर इस्लामिक कंट्रीज़, क्योंकि इस टाइम जो वॉर है वो ज्यूस वर्सेस मुस्लिम है, तो वहाँ पे आपको ये ग्राउंड जो है वो सेट करने पड़ते हैं कि थोड़ा सा जो ईरानी फोर्सेज हैं उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कि आपको बैक किया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस वॉर में पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपके मुल्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके मुल्क में कितना असले है सबको पता है। आपके पास जब इतनी ताकतें हैं, इतना असले हैं, आप एटमी पावर हो, तो भाई मदद करो ना ईरान को। क्यों नहीं मदद कर रहे हो, क्यों नहीं मदद कर रहे हो? आप तो एक बिरादर मुल्क हो, इस्लामिक कंट्री हो, क्यों नहीं मदद कर रहे हो? भाई ये दोगला चरित्र आपके सरकार का है। एक तरह से बोलेगा हमारा बिरादर मुल्क है, एक तरफ आप सऊदी अरब को चूरन बेच कर आए थे कि भाई सऊदी अरब पे कोई हमला यानी पाकिस्तान पे हमला, हम दम साथ खड़ा रहेंगे। कर तो दिया हमला ईरान ने। ये दोगला नीति कब तक आपके सरकार बेचेगी, कब तक आपको चूरन खिलाएगी? खाते रहिए आप लोग, और हमारे लोग को बोल रहे हैं कि बेवकूफ आवाम। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू जायनिज्म के ऊपर, मोदी के आने से सालों पहले बताया था कि मोदी आने वाला है। ये कोई ना कोई स्टंट कर लेता है, कोई छेड़खानी कर लेता है हमारे बॉर्डर्स के साथ, हमारी आर्मी के साथ, तो वो छेड़खानी करके जी मैंने इनको मारा है, इनको लूटा है, तो अब वो क्या है कि जीत जाऊंगा, वो जीत भी जाता है। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं है। पाकिस्तान में अटैक करे तो ये यहाँ तक चला जाएगा। आप सोचे पाकिस्तान की क्या हालत होगी। इंडिया की स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऐसे है कि इंडिया के अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है। वो फुली डिप्लॉयड है, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। हमारी इस जनरेशन ने 1971 के बाद जो जनरेशन आई है, 50 साल की हो गई है, इसने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अपने शहरों में नहीं देखा। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेके कश्मीर तक फैलेगी, पूरे सिंध से लेके हमारे सारे बॉर्डर एरियाज जो पंजाब में हैं, जहाँ सरहदी इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तान का और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि पाकिस्तान के साथ एक और टैग भी वो लगा हुआ है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल नहीं पूरे किए। इंडिया पर कभी हमने पहले हमला नहीं किया। अच्छा। जब भी हमला किया इंडिया ने किया, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया का इमेज पूरी दुनिया के सामने कैसा बन सकता है? इसका इंडिया का इमेज यही है कि सियानी बिल्ली कंबा नोचे, ये ववेला पहले बहुत करते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂਦਾ कुछ नहीं। पाकिस्तान को इन्होंने आइसोलेट करने की बहुत कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब एट द एंड ये खुद ही आइसोलेट है। ऐसा क्या है इंडिया के पास या इंडियन पब्लिक के पास कि ऐसा ये एजाज ही होता है एक किस्म का, क्यों मिला है उनको? डेमोक्रेटिक सिस्टम। अच्छा, डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से। जमहूरी निज़ाम जिस मुल्क में हो वो मुल्क तरक्की ना करे, हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में,
मान ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पर देखें कि रशिया ऑलवेज इंडिया को कभी भी बैकस्टैप नहीं करता है, हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, उसको सपोर्ट करता है। तो आप देखें टैरिफ्स की लड़ाई हुई इतनी ज्यादा, इसके बावजूद इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा, रशिया ने इंडिया को ऑयल दिया। सो और क्या चाहिए जब आपको इतना अच्छा दोस्त मिल रहा है। चले नेबर्स के साथ तो आपकी इतनी अच्छी नहीं बनती है। बीच में पाकिस्तान को दी गई चाबी, और वो चाबी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। वो कभी कहता है पाकिस्तान ने इंडिया के 6 गिराए, फिर कहता है 9 गिराए, फिर कहता है 11 गिराए, अब 11 से फिर अब फिर वो इंडिया की वो अहमक है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं करता। यकीन करें उसका दिमाग काम नहीं। अगर आपका जमहूरी निज़ाम स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये कि आपका पूरा मुल्क स्ट्रॉन्ग है। हुकूमत करने वाले जो हैं और हुकूमत जिन पर हो रही है वो आपस में यूं है, मिलकर रह रहे हैं, चीज़ों को कंटिन्यू अच्छे से किया जा रहा है, प्रोसीड किया जा रहा है, लोगों की सुनी जा रही है, मानी जा रही है, थोपा नहीं जा रहा। हम खुद से कंपेयर करें तो 5 साल का टेन्योर आपने भी बताया ना, और ये हमें भी पता है कि 5 साल का किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं किया टेन्योर। उन्होंने किया किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, किसी की 5 साल, किसी की भी 10 साल। इंडिया जो है वो चौथी बड़ी इकॉनमी किस तरह बन गया है जापान को क्रॉस करके, अगर उनके अवाम भी बेवकूफ़ है और उनके प्रेसिडेंट भी ऐसे हैं। मेरा इसमें मानना ये है कि ये इकट्ठा तो करना जानता है, और इस तरह की साजिशों में ये पड़े रहते हैं। उसको मिला लिया, उसको जोड़ लिया, मगर बात होती है लॉन्ग टर्म की। ये लॉन्ग टर्म किसी के साथ नहीं चल सकता। कभी किसी को बाप फादरलैंड बना लेता है, बाप बना लेता है, कभी किसी को बाप बना लेता है। बाप किसको कौन बनाए हुए है उससे बेहतर बताएंगे मेजर गौरव आर्या साहब। जरा सुन लो, बढ़िया से सुन लो भाई। सऊदी अरब को प्रॉमिस करा और सऊदी अरब को बोला कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, डिफेंस डील है, और जो डिफेंस डील है उसमें अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हमारे ऊपर भी हमला, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और साहब क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि यार आखिर मक्का मदीना तो सऊदी अरब में और हम मुसलमान हैं। छोटी बात है, सऊदी अरब की सरजमीन पे अगर कोई हमला कर दे फिर तो साहब ये हमारी रेड लाइन है, और ये फलाना रेड लाइन। पाकिस्तानीज लव यूजिंग दिस फ्रेज रेड, उनको बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों, हर चीज उनकी रेड लाइन हो जाती है पाकिस्तानियों की। अब हुई स्टोरी क्या कि ईरान ने हमला किया। अब क्योंकि इनका ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है और ईरान के बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं, बड़े राब्ते हैं चाइना के साथ। पाकिस्तान के कई बाप हैं, उन बापों में से एक चाइना भी है। जैसे अमेरिका एक बाप है, सऊदी अरब एक बाप है, यूएई एक बाप है, तो इनके कई पापा हैं पाकिस्तानियों के। तो एक पापा जो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट पापा है वो चाइना है। ईरान के पीछे खड़ा है चाइना। अब ये कुछ नहीं कर सकते, फंस गए। अब जब ये फंस गए तो इन्होंने बोला नहीं साहब, सऊदी अरब के ऊपर अटैक हो गया है, ईरान ने हमला कर दिया, लेकिन हम लोग देखिए दोनों मुसलमान मुल्क है। अब ये इस्लाम पे आ गए, अब ये आ गए इस्लाम पे, और साफ सीधी बात इन्होंने करी पाकिस्तानियों ने कि साहब दोनों मुसलमान, देखिए मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, ये कौन सी बात होती है, आइए आपस में बात करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल होने से। वो सालसी की कोशिशें और दोस्ती और जंगबंदी की कोशिशें जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, और उसमें कुछ दीगर ममालिक भी शामिल थे, वो भी फिलहाल बराबर साबित होती नजर नहीं आ रही। मौजूदा रजीम है, इसकी औकात नहीं है ऐसा कोई काम करने की जिसका ये दावा कर रहे हैं। जिनको अपने घर में दूसरी बार कोई सालन ना डाल के दे, वो ये दावे कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं। दुनिया में अगर डंका बज रहा है तो वो एक मुल्क है पाकिस्तान जिसका डंका बज रहा है। ये तमाम बातें हमारे यहाँ की गई हैं। तो भाई आप कहाँ से ये बातें करते हैं कि जनाब हमारी जो है वो दुनिया के हाँ ना के फैसले हमारी सरजमीन पर हो रहे हैं। हम तो 5 रुपए रिलीफ अपनी मर्जी से नहीं दे सकते पाकिस्तानी अवाम को, यानी अगर हमें कोई सब्सिडी भी देनी है तो वो भी हम IMF की मर्जी के बगैर पाकिस्तान के अवाम को दे नहीं सकते। और आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि जनाब हमारी सरजमीन पर दुनिया के हाँ ना के फैसले हो रहे हैं। ट्रंप जो 70,000 मुसलमान बच्चों का कातिल है, उसके लिए हमारी हुकूमत हर जगह कह रही है इस बंदे को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। नहीं, वो पहले कहा था ना जब जंग रखवाई थी इंडिया पाकिस्तान की, अब तो नहीं कहा। अगर आप ये ना पूछते तो मैं ना बताता। इसी जंग के दौरान हमारी CM साहिबा से एंकर ने कहा था क्या कि अभी भी क्या आप नोबेल इनाम के लिए उसे नामजद करते हैं? उन्होंने कहा जी PM ये जो शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और ये बिल्कुल होना चाहिए और वो सही करें। आपने शायद नहीं सुना, देखिएगा जाके। कि ये तो पाकिस्तान का दस्तूर है कि जिसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है उसने बाद में जेल की हवा खानी है, या अपने टेन्योर के अंदर अंदर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेसिकली हम कुर्सी की छीना झपटी में है कि मुझे मैं रूल कर लूँ, मैं छीन लूँ, मैं यहाँ से ये ले लूँ, मैं
खाओ जो होते हैं ना, अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है। ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें? ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मज़ाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मोहतरमा ने कि बादलों पे जो सर होता है ना, थोड़ा सा जमीन के नीचे, जमीन की ओर झुकी होनी चाहिए। भाई सारे आतंकवादी, सारे ठौर ठिकाने आपके यहाँ से निकलते हैं, सबके ताने बाने आपके यहाँ से निकलते हैं। जैसा कि मोहतरमा ने बताया, लादेन के बारे में बताया, और भी कई ऐसे जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है जो आपके यहाँ अभी भी हैं, बैठे हुए हैं, जिनको घोषित किया हुआ है, यूएन ने भी घोषित कर दिया है, कई नाम है। ये सबके ताने बाने आपके यहाँ से जुड़े हुए। और आप कहते हो इंडिया पहले अटैक करता है, इंडिया हम पे पहले करता है। भाई हमें पता चल चुका है, लाल टोपी वाले का बौखलाहट साफ साफ दिख रहा है। फिर से पाकिस्तान डर चुका है। हमारे यहाँ जो आजकल जो एक्टिविटी हो रही है ना, मोदी जी कुछ ऐसा बात जो बोले हैं ना आके लाइव, भाई हो सकता है लॉकडाउन वाला स्थिति हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं ऐसा इस बार जवाब दूंगा। ये सब बात पाकिस्तान को कहीं न कहीं बौखलाहट की ओर ले जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत तबाह है। उनके पास तो ऐसे भी बैंक में फ्यूल नहीं होती है, आजकल तो ऐसे ही फ्यूल की समस्या बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान तो परेशान रहेगा ही। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है? क्या वाकई में ऐसा कुछ प्लान बन रहा है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान पे इस बार पहले हमें अटैक करनी चाहिए? ऐसा कुछ प्लान है? आपके नजर में क्या है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।